हेलो स्टूडेंट्स। मौलिक अधिकारों के संबंध में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है भारतीय संविधान के द्वारा जो कि नागरिकों को प्रदान किया गया है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका कि उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से आशय है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर नागरिकों की किस प्रकार से संरक्षा या सुरक्षा प्रदान की जाएगी। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का जो उत्तरदायित्व है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पे है, और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को 5 प्रकार के लेख जारी करने का अधिकार दिया गया है जो कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। ये एग्ज़ाम के लिए ये जो 5 प्रकार के लेख हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनरली एग्ज़ाम में 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या आशय है, परमादेश का क्या आशय है। तो इसको आप लोग ठीक प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण से आशय है कि अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वे बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। यानी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के द्वारा जब अपील की जाती है तो न्यायालय संबंधित अधिकारी को यह आदेश देता है कि उस व्यक्ति को जो भी व्यक्ति बंदी बनाया गया है उसकी जो नज़रबंदी है वो वैध है या नहीं है। ऐसी स्थिति में वह न्यायालय यह आदेश देता है कि दोनों पक्षों को उपस्थित किया जाए और फिर न्यायालय अपना यह निर्णय सुनाता है कि संबंधित व्यक्ति के बंदी जो है या उसकी नज़रबंदी जो है या उसकी गिरफ्तारी जो भी है वो उचित है या नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान का यह प्रावधान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि नागरिकों को गैर कानूनी जो भी बंदीकरण है उससे मुक्ति करने का जो कार्य है वो इस आदेश के द्वारा किया जा सकता है। अगला आता है परमादेश। यह लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है और नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर इस प्रकार का आज्ञा पत्र के आधार पर जो भी संबंधित अधिकारी है उसको अपना कार्य करने के लिए आदेश दिया जा सकता है। अगला है प्रतिषेध। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों एवं अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। यानी कानूनी प्रक्रियाओं के लिए किस न्यायालय में कौन से मुकदमे आते हैं, कौन से वाद प्रतिवाद आते हैं, इन सबको निर्धारित करने का कार्य जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है कि कहीं अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संबंधित निम्न न्यायालयों को आदेश देते हैं कि ये कार्यक्षेत्र उनके दायरे के बाहर है। अगला है उत्प्रेषण। यह आज्ञा पत्र अधिकांशतः निम्न न्यायालयों से विवाद को उच्च न्यायालयों में भेजने के लिए किया जाता है, जिससे वे अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपभोग न करें या अपनी शक्ति के अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए न्याय का उल्लंघन नहीं करें। यानी ये जो दो हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये निम्न या अधीनस्थ न्यायालयों को नियंत्रित करने का कार्य सर्वोच्च या उच्च न्यायालयों के द्वारा किया जाता है।
जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक वह पदाधिकारी इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तब तक वह कार्य नहीं कर सकता है। यानी कोई भी अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र का उल्लंघन करता है या अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है तो न्यायालय संबंधित अधिकारी से पूछने का अधिकार रखता है कि वो किस अधिकार क्षेत्र के तहत अपने इस दायित्व का निर्वाह कर रहा है, और संतोषजनक उत्तर नहीं आने तक न्यायालय उस व्यक्ति को यह अनुमति नहीं देता है कि वह उस कार्य को जारी रखे। यानी भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के माध्यम से अन्य अधिकारों को सुरक्षित रखने का या नागरिकों की स्वतंत्रता को और समानता को सुनिश्चित करने के लिए इस अधिकार का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के संशोधन 86 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को भारत में मूल अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया है। अब अनुच्छेद 21 के बाद नया अनुच्छेद 21A के रूप में जोड़ा गया है, जिसके अनुसार ये राज्य का उत्तरदायित्व है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए। इसे कार्य रूप में परिणत करने के लिए कानून बनाकर व्यवस्था की जाए